ऑटो, ये एंट्री बड़े लोगों के लिए है, सर्विस एंट्री पीछे है, समझे? एक्सक्यूज मी, हम गेस्ट सो अरे ये यही लोग हैं जिनका यहाँ आना मना है। मैडम, आपने साड़ी तो बहुत अच्छी पहनी है, पर लुक का क्या करोगे? लुक से तो आप मिडिल क्लास ही लग रहे हो। ये द विलन पार्टी है, यहाँ पे ड्रेस कोड नहीं, औकात होनी चाहिए आने की। इनवाइट तो हमारे पास भी है। बराबर सुन रहा है? अबे छोकरे, ब्लैक एंड व्हाइट देखा है? पूरे शहर में सिर्फ 50 ब्लैक एंड व्हाइट बांटे गए। चल पहले काला कार्ड लेके आ, फिर अंदर घुसने की बात करना, वरना निकल यहाँ से। भीड़ मत बड़ा, समझे? ओ माय गॉड, प्रकाश डैड सिक्योरिटी इज सो टाइट, अंदर नहीं जा पा रहे हैं बेचारे। ब्लैक एंड व्हाइट तो बहुत रेयर होता है ना। तुम जैसे को किसने बुलाया यहाँ? गार्ड्स, यस मैम। इन्हें धक्के मार के निकालो। माई आईज आर हर्टिंग। चलिए। ब्लैक कार्ड रेयर है, यस। ऐसा तुमने कहा, राइट? शायद तुम लोगों को पता नहीं कि ब्लैक कार्ड जो है वो नौकरों के लिए है। असली कार्ड तो ये है, 24 कैरेट गोल्ड कार्ड। ये कार्ड पूरे देश में सिर्फ 4 लोगों के पास गया है। यकीन ना हो तो फिर नाम भी चेक कर सकते हो मेरा, विराट आर्य। गोल्ड कार्ड? सॉरी सर, सर मुझे माफ कर दो सर, मैंने आपको पहचाना नहीं सर। औकात की बात कर रहे थे ना तुम लोग। तुम्हारे बाप ने मेरे घर के बाहर आकर अपने घुटनों पे बैठकर यह कार्ड मुझे दिया था। ये गोल्ड कार्ड रख लो तुम इसे। तुम्हारी पूरी जिंदगी भर की कमाई भी इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। थैंक यू सर। अरे बाप रे, ये कहां से आ गया? पिछली बार फ्री में चाटे खिलवाए थे, इस बार पता नहीं क्या क्या करेगा। भाग ले बेटा विक्रम। विक्रम, मेरे भाई कहां जा रहा तू? पेट खराब है, घर जा रहा हूँ। सुन, रुकना, मेरी बात तो सुन। विक्रम, अरे विराट, ये कौन था? ऐसे तुम्हें देखकर भाग क्यों गया? बस यूं मान लो कि दोस्त है मेरा पुराना। कल मैंने कुछ प्रसाद दिया था इसे, तो उसकी वजह से पेट खराब हो गया और उससे डर था कि आज कोई और प्रसाद ना दे दूं, तो फिर भाग गया। कई बार ना तुम्हारी बातें ना बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से जाती है। I don't understand। तो मेरी आंखों में देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, वैसे बताओ, शादी के बाद क्या प्लान है? कहाँ पर लेकर जा रहे हो मुझे हनीमून पर? स्विट्जरलैंड में हनीमून। रियली? क्या करेंगे? वहां पे हम घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा रोमांस करेंगे, और हिंदी फिल्मों की तरह बर्फीले पहाड़ों पे तुम साड़ी पहन के घूमना और मैं लेदर जैकेट पहन के घूमूंगा, और फिर छोटे छोटे नन्हे नन्हे विराट और कियारा। बहुत आगे की प्लानिंग नहीं कर ली है तुम? वैसे प्लानिंग तो यहां तक की भी नहीं की थी। फिर अब देखो, विराट पार्टी है, लोग हैं, प्लीज। ठीक है ना, क्या ही फर्क पड़ता है उससे? उनको पता लगेगा कि मैं अपनी होने वाली बीवी से लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग जिसके लिए आज यहाँ आए हैं वो घड़ी आ चुकी है। सो प्लीज वेलकम मिस अंकिता सिंघानिया। विराट, are you okay? ऑफ कोर्स, ये सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता मुझे, बस गला सूख रहा थोड़ा सा। ड्रिंक सेक्शन? तुम पियोगे? जस्ट एक काम, जस्ट कम, है ना? अरे दमाद, एक ड्रिंक हमारे साथ भी पी लीजिए। ये अंकल, अरे बेटा अब तो पापा बोल। आज मैं इतना खुश हूँ, ऐसा दामाद जिसे दिन के उजाले में अगर दिया लेकर भी ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलेगा। वो तो है सिंघानिया साहब, लेकिन आपने अपनी बेटी को भी बचा लिया। नहीं तो वो 2 कौड़ी का ब्रा बेचने वाला अपने साथ आपकी बेटी को भी सड़क पर लेकर आता। छोड़िए ना पापा,
किस मनूज का नाम ले लिया? एक तो उसकी वजह से इतना अच्छा फ्लैट हाथ से निकल गया, ऊपर से साला पता नहीं कैसे यहाँ आ गया। अरे बेटा, तू मेरा बेटा है और मेरा बेटा ऐसे लोगों की फिक्र नहीं करता। एक बार इलेक्शन हो जाने देना, फिर उससे तो मैं अपने पैरों के नीचे कुचलूंगा। और रही बात बेटा फ्लैट की, तो तेरे नाम पूरी बिल्डिंग कर देते हैं। लेकिन जब वो उस दिन वहां आया, तुमने कुछ किया क्यों नहीं? किया ना अंकल, उसे ऐसी जगह लात मारी, उसकी साथ पुश्ते मेरा नाम नहीं भूलेंगी। सॉरी। अबे अंधा है क्या? वो कहना कि झूठ से एलर्जी है मुझे, कोई मेरे सामने झूठ बोलता है ना तो फिर छींक आ जाती है। और वो ग्लास। सॉरी। विराट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? गार्ड्स! अरे अजीत जी, क्यों गार्ड्स को बुलाकर हमें तमाशा करना चाहते हैं आप? सोचिए अगर आपका तमाशा बनकर सबके सामने यहाँ पर तो अच्छा लगेगा क्या? रहने दीजिए, इनविटेशन मिला था, इनवाइट से आया हूँ। तूने मेरे बेटे के ऊपर टिंग कैसे फेंकी, सड़क छाप दो कौड़ी के इंसान। हिंदी समझ में नहीं आती क्या आपको एमएलए साहब? मुझे झूठ से एलर्जी है, इन्होंने झूठ बोला, मुझे छींक आई, क्या ऐसा हुआ तो वो फिर मुंह पे गिर गया। सॉरी। क्या झूठ बोला मेरे बेटे ने? वो क्या ना कि आप मंत्रियों की फितरत में ही झूठ बोलना होता है, आपकी रग रग में झूठ है। आपका बेटा तो बताएगा नहीं सच क्या, तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली पूछ लीजिएगा अपने बेटे से कि इसके अंडे सही सलामत है या फिर। तू 2 टके का ब्रा बेचने वाला मेरे दामाद को ज्ञान देगा? ओ, ब्रा से याद आया मुझे, एक ब्रा की किस्म होती है, उसे बोलते हैं पुशअप ब्रा। उसका काम होता है सपोर्ट देना। मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो घर में मतलब बीवी बेटी होगी, उनको पता होगा, वो बता देंगे आपको। हाँ, तो उसका काम होता है सपोर्ट देना। जैसे कि ये एमएलए साहब अपने बेटे को सपोर्ट करते हैं, अब उनकी सपोर्ट के बिना ये बेचारा 2 कदम भी नहीं चल पाएगा। सिंघानिया साहब बस, ये 2 कौड़ी का ब्रा बेचने वाला इंसान लगातार हमें जलील कर रहा है। अगर आप अपने समधी की इज्जत चाहते हैं तो अभी के अभी इसे धक्के देकर बाहर फेंकवाइए। मैनेजर, मैनेजर! बुला ले जिसे बुलाना है, लेकिन 2 मिनट में तुझे यहाँ से बाहर नहीं फेंकवाया ना तो मेरा नाम। अरे मैनेजर कैसे हो? अच्छा एक काम करो, ये है हमारी चेकबुक, साइन हमारे हुए पड़े हैं, तुम्हें जो अमाउंट डालनी है डाल लो और आज से ये होटल हमारा। जाओ। अब ये 2 टके का सेल्समैन इतना आलीशान होटल खरीदेगा? मैनेजर वैसे इस होटल की कीमत क्या है? 100 से 150 करोड़। इस ब्रा बेचने वाले का अकाउंट में 150 रुपए होंगे। और अगर हुए तो क्या? देखो आपके होने वाले दामाद से तो मैं 20 करोड़ का पेंट हाउस तो जीत चुका हूँ, और अगर ये भी जीत गया तो। सर ये ओएचएस बैंक का चेक है, इसमें हमारा भी अकाउंट है। 2 मिनट दीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ, पता चले कि इस अकाउंट में इतने पैसे हैं भी या नहीं। और अगर नहीं हुए ना मैनेजर, तो इस होटल के बाहर जो कुत्ते बैठे होते हैं ना, मुझे ये कुत्ता उन कुत्तों के साथ बैठा हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। और अगर नहीं दिखा ना तो तुझे उन कुत्तों के साथ बिठा देंगे। बस बहुत हो गया विराट, तुम इतने डेस्परेट हो कि यहाँ मेरी एंगेजमेंट बर्बाद करने आ गए। सिंघानिया साहब एक काम करिए, 2-3 करोड़ ले लीजिए मुझसे, लेकिन अपनी बेटी को चुपचाप रहने के लिए बोलिए। क्या कर रही, कान में आवाज चुभ रही है इसकी। अब देखो ना क्या बोल रहा है मुझे ये। एक सेकंड, एक काम याद आया। हाय कियारा बेबी। हाँ खुशखबरी, ये होटल खरीद लिया मैंने। अच्छा तुम्हें याद है तुम्हारे वो स्टोर के बाहर मैंने कुछ दोस्तों को अंदर बुलाया था शॉपिंग करने के लिए? हाँ एक काम करिए, इसी होटल के बाहर कुछ और दोस्त भी हैं मेरे, आप उन्हें अंदर बुला सकती हैं। थैंक यू, लव यू। सर अकाउंट डिटेल वेरीफाई हो गई है, अब आप इस होटल के नए मालिक। कांग्रेस सर। थैंक यू सो मच, कल प्रमोशन होगा तुम्हारा। तू सड़क छाप ब्रा बेचने वाला ये होटल कैसे खरीद सकता है? पढ़ लेना, सबूत सामने है, अगर पढ़ना आता होगा आपको एमएलए साहब। मैं जानता हूँ तूने कोई तो धोखाधड़ी करी है। ये मैनेजर ना, ये मिला हुआ तेरे साथ। कितने में बिका तू? बोल कितने में? अरे सिंघानिया साहब चल जाइए पीछे चाहिए। हाँ देखिए, हर कोई आपकी तरह या फिर आपके समझे की तरह नहीं होता है, ये जो किसी को भी खरीद ले। देखिए आपका इवेंट है, एंजॉय करिए, ये माहौल खराब करना है? खाइए पिए जो मन करे करिए। हाँ लेकिन मेरे कुछ मेहमान हैं बाहर, बस अंदर आते ही होंगे, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, ठीक है?
अरे 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 कैसे? अरे यार तुम लोग नीचे मत बैठो, उठो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ऐसे खड़े रहो। अच्छा सुनो, एक खुशखबरी है। वो क्या ना कि होटल खरीद लिया हमने, तो तुम्हारा जो मन करे तुम करो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो। हाँ, अगर पीने के बाद उल्टी भी आ जाए तो कर दो, हम साफ करवा लेंगे। जाओ। तो कौड़ी का भिखारी अपने साथ भिखारियों को लेकर आया होटल में, हैं? गार्ड, अबे बाहर फेंको सालों को, नहीं तो गंदगी मचाएंगे। एमएलए साहब देखिए, अगल बगल लोग अपना फोन निकाल कर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर ये बात जनता तक चली गई ना तो सोचिए जरा, इलेक्शन सर पर है, कुर्सी के साथ साथ अभी लुंगी भी खिंच जाएगी। तू दुनिया को पागल बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। वो ब्रोकर, ये मैनेजर, ये सब तेरे बिछाए हुए मोहर है। अगर तू वाकई रईस है ना तो साबित कर। वैसे तो एक बार आपके दामाद को हरा कर मैं सब कुछ साबित कर चुका, लेकिन दोबारा कुछ साबित करने की जरूरत तो है नहीं मुझे। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी अकड़ तोड़वाना चाहते हैं तो बहुत मजा आएगा मुझे। ठीक है, बोलिए क्या करें? कल सिटी प्लाजा में एक ऑक्शन है हीरो का। शहर के सारे अमीर उसमें बोली लगाने आएंगे। उनमें से एक भी हीरा तूने खरीद लिया ना तो मैं मेरी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। पापा क्या कह रहे हैं आप ये? 1 मिनट अंकिता, लेकिन अगर तुम हार गए तुम्हें ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? पापा 5 मिनट बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, ऐसे टहलिए मत बस। तो चुप हो जा, वरना एक थप्पड़ मारूंगा तुझे मैं। कियारा बेटा, लड़के तो अपने माँ बाप से बातें छिपाते हैं, लेकिन तुम तो बता सकती थी। वो अजीत की बेटी अंकिता और वो एमएलए देशपांडे की बेटी की करतूत क्यों छिपाया मुझसे? मैंने मना किया था उसको बताने से। लेकिन क्यों बेटा? ये लड़ाई मेरी खुद की है, मैं नहीं चाहता था कि आपके उनके साथ वर्क रिलेशन खराब। तू क्या चाहता है? भेड़िए तुम्हें नोच नोच कर खाएं और मैं तेरा बाप होकर भी खड़ा खड़ा तमाशा देखूं? मैं जानता हूं कि वो भेड़ी है, जंगली है, जंगल में रहते हैं, लेकिन जंगल का राजा पता कौन है? शेर। और वो शेर पता कौन है? आपका बेटा, जो राज करता है वहां पर। और उनको भी दिखा दूंगा मैं कि असली शेर कौन है। और इसकी शुरुआत होगी ऑक्शन में, जब वो डायमंड मैं खरीदूं। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे, लेकिन ऑक्शन खत्म होने के बाद मैं तुम्हें आर्या इंडस्ट्रीज का सीईओ बनाऊंगा और तुम्हें अपना बेटा भी घोषित करूंगा। अंकल इज राइट, कल मैं भी ऑक्शन में चलूंगी। और अब जब हम तीनों एक ही बात पर अग्री कर रहे हैं, क्यों ना ग्रुप अप हो जाए? यस। हमने बहुत देर कर दी बेटा, इन्हें रास्ते से हटाना होगा। मेरे पास 2 प्लान। प्लान ए, इस वारिस को दुनिया के सामने फर्जी बना दे, और अगर वो काम नहीं किया तो प्लान बी, तुरंत का इक्का। ये यहाँ क्या कर रहा है? लगता है इसके बाद ब्रा पेंटी का भी ऑक्शन है। पापा जी, इसे देखकर मुझे एक शेर याद आया, सुनो। इरशाद दामाद जी। जंगली सुअर को इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड बोर। कोई बड़ा इवेंट देखा नहीं, मुंह उठाकर आगे मुफ्त खोर। वैसे तेरी भी शक्ल कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी तेरी शक्ल देखकर मुझे भी शायरी याद आ रही है। पेश करूं? बिल्कुल। इरशाद इरशाद इरशाद। लोमड़ी भागा जंगल में खाने को अंगूर, अंकिता को मिल गया ये खस्सी लंगूर। वैसे कौन अंगूर है और कौन लंगूर है, ये तो ऑक्शन के एंड में पता चलेगा, जब सबसे बड़ा डायमंड मेरी मुट्ठी में होगा। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच एक एक्सपर्ट हैं, डायमंड्स के नहीं, ये हैं ब्रा और अंडरवियर के एक्सपर्ट। प्रेजेंटिंग चड्डी बनियान विराट। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है। आज यहाँ पर 3 नायाब डायमंड है, तो बताइए कैसे क्लासिफाई करेंगे आप उसे? वेट वेट वेट, लेट मी गेस। सबसे छोटा 32B, उससे बड़ा 34A, और सबसे बड़ा 36C। क्यों, सही कहा ना मैंने? साइज की बात वो करते हैं, इनकी कैपेसिटी और स्टेमिना कम हो। वो तो वक्त ही बताएगा। आप सब कृपया बैठ जाइए, कुछ ही देर में डायमंड्स का ऑक्शन शुरू होगा। ओके, सो हम बढ़ते अपने बिडिंग की ओर। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू आवर डायमंड्स। सो इस ऑक्शन का पहला डायमंड है
the giant sun. It's a 30-carat diamond. So moving on to our second diamond, the White King, a medium perfectly shaped diamond. And moving on to the last diamond of our auction, the Blue Empress, a 3-carat stone. कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। केम छे? मजा। मैं तेरा हिसाब अब भी करता हूँ। हाँ पटेल भाई, एक बात समझाओ ना, अपने सर के ऊपर से ऐसे बाउंसर की तरह निकल गई। उस दिन वो कस्टमर आया था आपके पास, ये बटन बराबर जो ऐसा हीरा लेने के लिए तुमसे 2 करोड़ देने को तैयार था। हाँ। फिर भी मना कर दिया आपने देने से, और ये वाला हीरा आपने 40 लाख में भी दे दिया। कुछ समझ में नहीं आया। अरे डोबा, बात बहुत सिंपल छे। सोचे कि हमारे धंधे में जो कच्चे खिलाड़ी को ऐसा लगता है कि डायमंड का वजन ज्यादा है तो उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, पर असल में असली हीरे की कीमत उसके टेक्सचर और तराशने में होती है। तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, साइज डजंट मैटर। बात समझ में आई कि नहीं? तो बढ़ते हैं हमारे पहले डायमंड की ओर, द जायंट सन, जिसका बेस प्राइस है 10 करोड़ रुपए। प्रकाश बेबी प्लीज, मुझे ये हीरा चाहिए। डोंट वरी लव, ये हीरा मुझे किसी भी हाल में जीतना होगा, अंकिता को दोबारा हासिल करने के लिए। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 12 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़, 18 करोड़ 1, 18 करोड़ 2, 22 करोड़। ये तो वही लड़की है। पक्का ये दोनों मिलकर मुझे इस बिड से बाहर करने का प्लान बना के आए हैं ताकि ये हीरा इन्हें मिल जाए। अब देखो प्रकाश का खेल। 30 करोड़। ऑक्शन में 3 डायमंड चुने, और इसीलिए हमें प्रकाश को गलत डायमंड की बिड में फंसाना है। इसीलिए हम तीनों को अलग अलग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ऑक्शन में। विराट, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो फंसेगा? ईगो का चारा खाने वाली मछली जाल में हमेशा फंसती है। 50 करोड़, 55 करोड़, 55 करोड़ 1, 65 करोड़, 85 करोड़। बेबी बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल, अब हमें बड़ा पंजा मारना होगा। गो फॉर इट। 85 करोड़ 1, 100 करोड़, टेबल नंबर 4 प्रकाश, 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, एंड सोल्ड टू मिस्टर प्रकाश फॉर 100 करोड़। ये क्या ऑक्शन था? एक डायमंड 100 करोड़ और दूसरा डायमंड 30 करोड़। अब इस छोटे से पिद्दू डायमंड पे कौन ही पैसे लगाएगा? So moving on to our last and the most precious diamond, the Blue Empress, जिसका बेस प्राइस है 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़। ये पिद्दी सा डायमंड तू रख ले, चल जा ऐश कर। 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, एंड सोल्ड 5 करोड़ 3 पे मिस्टर विराट। इस पिद्दी से डायमंड की तू अंगूठी बनवा लेना, तुझ पे सूट करेगी। वैसे शर्त तो तू हार गया, और हाँ ब्रा का तो पता नहीं, पर यहाँ साइज डज मैटर। कौन शर्त हारा है, कौन शर्त नहीं हारा है, ये तो वक्त ही बताएगा। वेट एंड वॉच। ये है मिस्टर रूप जौहर, जिमोलॉजिस्ट। प्लीज सर। तो जौहर साहब बताइए कि हमारे दामाद जी का जो खरीदा हुआ हीरा है उसकी कीमत क्या है? नाइट्रोजन कंसंट्रेशन काफी हाई है, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू तकरीबन 40 करोड़ रुपए हो। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? तुमने तो पापा की पार्टी फंड में से 60 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। अब तो तुम्हारे पापा तुम्हारी। एक बार वो इसकी डायमंड का वैल्यू बताइए, वो पिद्दी सा है ना ब्लू वाला। ओह गॉड, ये तो एक टाइप IIB ब्लू डायमंड विद परफेक्ट सिमेट्री। इसकी वैल्यू तकरीबन 150 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। पापा मुझे मार डालेंगे। इस टट्टी से हीरे के मैंने 100 करोड़ दिए। चीटिंग,
चीटिंग करता है तू। मैं तो ये डायमंड लेने वाला भी नहीं था, ये तो मेरा फेवरेट कलर भी नहीं है। थैंक यू सो मच मिस्टर चौहान, थैंक यू। अगली बार ये दो कानों के बीच में जो है ना, इसका इस्तेमाल करना, उसका नहीं जो दो छोड़ना यार। मैंने कहा था जो हीरा जीतेगा उसका हाथ मैं अपनी बेटी के हाथ में दूंगा। मिस्टर अजीत सिंघानिया, थैंक यू सो मच। हीरा भी जीत चुका हूं और अंकिता में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हीरा तो तब जीतेगा ना जब उसे खरीदने की हैसियत होगी। ऑक्शनियर। यस सर। ये आदमी एक बड़ा अंडरवियर सेल्समैन है, इसकी औकात नहीं है इस हीरे को खरीदने की। जरा आप देखिए कि ये पेमेंट भी कर पाएगा या नहीं। हाँ सर, रूल मुताबिक पेमेंट तो करना ही पड़ेगा सर। आप हाँ जानता हूं मैं अच्छे से। इस कार्ड की ताकत तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं और एक बार फिर देखने वाले हैं। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूं कि हीरा तो मुझे मिल ही जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन तुम उस हीरे की कीमत अभी कभी ले सकते हो मुझसे। ये क्या, पेमेंट फेल हो गया? एक बार दोबारा ट्राई करो। सर, यू आर राइट, ये आदमी फ्रॉड है। मैं अभी गार्ड्स को बुला के इसको धक्के मार के निकालता हूँ। देखा? नहीं, एक सेकंड, मेरा विराट फ्रॉड नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगी, आप मशीन चेक कीजिए, कुछ तो प्रॉब्लम है। इस आदमी को बाहर करो। अरे एक सेकंड रुकना, रुक। तुम लोगों को पता भी है कि मेरा बाप कौन है। एक फोन लगाओ ना सब। अभी रुको। हाँ लगाओ, फोन लगाओ। जरा मैं भी तो देखूं किसको फोन लगाते हो। ये तो मोहन आर्या को फोन लगा रहा है। अब मोहन आर्या आएगा तुझे बचाने। पापा, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। कहाँ हैं आप? रॉन्ग नंबर। अरे पापा मैं फिर हेलो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? धक्के देकर इन लोगों को बाहर निकालो। अरे नहीं, सुनिए हमारी बात सुनिए। एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ। अरे आप क्या कर रहे हैं, रुक जाइए। फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। फिर आप तुम ठीक तो? हाँ ठीक, लेकिन पापा ने रॉन्ग नंबर बोल के फोन क्यों कट किया? लिसन, अभी तुम शांत हो जाओ, हम बाद में आराम से अंकल से बात कर लेंगे, ओके? अभी घर चल के बात करूंगा मैं उनसे। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के चले गए वो, क्यों इन सबके सामने मुझे बेइज्जत करने के लिए छोड़ दिया? ओके ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेट्स गो। पापा कहाँ हैं आप? ये सब क्या है पापा? चिल्ला क्यों रहा है? दिख नहीं रहा है लोग सो रहे हैं। फिर आराम से। एक सेकंड, सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया आपने। आपका ये कार्ड, इस कार्ड से एक भी पेमेंट नहीं हो रही है। और जब मैंने आपको फोन किया तो आपने कहा कि रॉन्ग नंबर, फोन कट कर दिया आपने। कार्ड क्यों ब्लॉक करवाया आपने मेरा पापा? अंकल, विराट का एक्चुअली कार्ड ब्लॉक था जब हम पेमेंट करने लगे। प्लीज आप कुछ फिक्स कीजिए ना, इसे ठीक कीजिए। जो करना था वो मैंने कर लिया। ये कार्ड मैंने ही ब्लॉक करवाया है। What? अंकल, विराट आपका बेटा है, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कार्ड ब्लॉक करवाया आपने? चुप कर। 2 कौड़ी का ब्रा पैंटी बेचने वाला सेल्समैन, तेरी औकात तो मुझे बहुत पहले ही मालूम पड़ गई थी। आज ऑक्शन के समय में सब पता चल गया और बची हुई कसर उस डीएनए रिपोर्ट से मालूम पड़ गया। ये क्या बोल रहे हैं पापा? मैं तो आपका बेटा हूं ना। और ये अंकल, आप कौन सी डीएनए रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं? प्लीज क्लियरली बताइए। मैं बताता हूं। इसके आने के बाद पापा को एक शक खाया जा रहा था और पापा ने मुझे इस पे नजर रखने को बोला और इसकी डीएनए रिपोर्ट्स पापा के साथ मैच करने को कहा। और डीएनए रिपोर्ट से सब कुछ पता चल गया। तुझे क्या लगा तू हमारे पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदेगा, वो भी अपने जो भी नाम है इसका, और हमें पता तक नहीं चलेगा? मैं अपनी प्रॉपर्टी से 1 फूटी कौड़ी भी तुझे नहीं दूंगा। रिपोर्ट्स झूठी हो सकती है ना, वो झूठी हो सकती है, लेकिन मेरा प्यार आपके लिए झूठा नहीं है। मैंने जो कुछ भी खरीदा आपके इस कार्ड से मैं वो सब लौटा दूंगा। लेकिन ऐसा मत कहिए ना कि मैं आपका बेटा नहीं है, प्लीज। सुन रहे हो सेल्समैन, उसको गनीमत समझ। पापा ने जेल नहीं भेजा, चलता बन। ये कैसे विराट से बात कर? आप प्लीज कुछ कहिए ना इसे। चलो बाहर जाओ, चलो निकलो। पापा मेरी बात सुनिए, निकलो। मेरी बात सुनिए।
विराट, और मेरी आंखों के सामने आना मत दोबारा, तेरा टांगे तोड़ के रख दूंगा। यू ओके? ये किसकी फोटो है विराट? जगदीश गोडान, ये तुम्हारी माँ है, इसे जाकर बचाओ। विराट, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई ये फोटो? शायद जब पापा ने धक्का मारा था मुझे, तब मेरी जेब में इन्होंने ये फोटो डाली है। तुम्हें पराया भी बोल रहे हो और तुम्हारी हेल्प भी कर रहे हैं। विराट, कहीं अंकल को कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है? जगदीश गोडान जाकर ही पता चलेगा। लेट्स गो। कैसी हो गायत्री? अरे क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? अभी कैसी बेवकूफों जैसे बात पूछ रही हो ना? कैसी होगी? पिछले 20 साल से जैसी है वैसी होगी ना? क्यों आई हो? 2 खबरें लेकर आई, एक अच्छी और एक बुरी। बताओ, पहले कौन सी सुनाऊं? अच्छी खबर क्या है? इस नरक में क्या अच्छी खबर हो सकती? तेरे बेटे को, जिसे मैंने 20 साल पहले अस्पताल से गायब करवा दिया था, वो जिंदा है। तो मेरा बेटा जिंदा है। क्या नाम है उसका? प्लीज मुझे बताओ। बेटे का नाम सुनते हैं? मेरे बेटा का है। बुढ़िया में कैसे जवानी फूट पड़ी है, बताती हूँ। पहले कुछ खा तो लो। अरे खाओ, अरे खाओ खाओ खाओ। उसका नाम विराट है, अपने बाप पर गया है, पर काम बाप जैसा नहीं करता। औरतों के अंडरगारमेंट्स बेचता है। बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि वो तुम्हारे पति से मिला और तुम्हारे पति ने भी उसको अपना बेटा मान लिया, और तुम्हें जिंदा रखने के लिए ना वो अपने बेटे को खुद से दूर रख रहा है। बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम हो जाएगी। मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अच्छा ओके, सुनो, पैर पड़ो, पैर पड़ो। कोई जरूरत नहीं है पैर पड़ने की। कुछ ही दिनों में तुझे और तेरे पति को ऊपर सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम हो जाए, बस। भगवान से डर रूपा। अच्छा, जिसने मुझे मेरा बेटा वापस किया है ना, ये एक दिन तुझसे तेरा सब कुछ छीन लेगा। छीनेगा तो तब ना, जब यहाँ तक पहुंचेगा। वो तो यही सोचता है कि तुम मर चुकी है। ए बुढ़िया, खबरदार अगर मेरी माँ को हाथ लगाए वरना गर्दन काट यही फेंक दूंगा। शर्म नहीं आई तुम्हें? मार खाने के लिए खुद चल के यहाँ पर आ गया। मारो इसे। पीछे रह बुढ़िया, खबरदार अगर तू आगे बढ़ी तो। इतने साल में आप तरसा हूँ आपको देखने के लिए। नहीं मारो, रोना नहीं प्लीज। अब रोने का समय नहीं, खुशियां मनाने का समय है। आपका बेटा आपके साथ है। अब माँ बेटे के रियूनियन में बाप के लिए जगह है क्या? विराट, छोड़ना नहीं इसे। कट्टे बनियान, हीरो बन। सुन, एक बंदूक नीचे कर। आ गया मेरा बेटा, मेरा लाडला। देखा मोहन आर्य, इसे कहते हैं समझदार बेटा। अपनी माँ को बचाने आ गया। मैं तो तुम्हें बचाने आ गया माँ, लेकिन इसके माँ बाप को मुझसे कौन बचाएगा? लेकिन बेटा, ये यहाँ आया कैसे? मोहन आर्य की बदौलत। लड़ने और कॉलर पकड़ने के बहाने इसने उसकी जेब में पर्ची डाली थी। वो तो मैंने सीसीटीवी में देख लिया था। ये तो बहुत देर हो जाती। और रंगा के आते ही, रंगा ने इसके आते ही मुझे इत्तला कर दी थी। अबे शिवम मेरी बात सुन। देख कर पापा को घड़ा भर चुका, लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए प्लीज गन नीचे कर। गन मेरे हाथ में, तेरे बाप की जान मेरे हाथ में। तो मेरे को ही धमकी दे रहा है? पिताश्री, इधर इधर देखिए। ऊपर जाएंगे ना तो मेरे पिताजी को नमस्ते बोलिए,
तो बोलिएगा तुम्हारा बेटा करोड़पति बन गया है। रुकिए मिस्टर मोहन आर्य, अपने बेटे से कहिए दूर हटिए। इस अपराधी को सजा कानून देगा। गिरफ्तार कर लो इनको। अरे ये क्या कर रही है आप? छोड़िए मुझे। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए। आज पापा और माँ को साथ में देख के मेरा परिवार पूरा हो गया। अभी बहू को आना बाकी है, तब परिवार कंप्लीट होगा। एक यारा माँ, ये कियारा है, आपकी होने वाली बहू। प्यार करो अपनी बहू को। खुश रहो। अब ठीक तो है ना आंटी? आंटी नहीं, माँ का हो बेटा। माँ